दिन रात उस दिव्य भाव में जो डूबे हैं वो भी कह रहे हैं कबहू मन इत उत चल जात। और मैंने कहा भाई हम अपनी ओर देखें तो सत्संग की कृपा से जो आज हमारे हाथ में है ना, कम नहीं है वो। जिसने भी ये प्रश्न पूछा मैं उसको केवल इतना ही कहूंगा, अरे आपका मन दौड़ रहा है, दौड़ दौड़ कर वही जा रहा है, अपने मन की दशा दृष्टा बन के देख तो रहे हो, ये कुछ अनुचित हो रहा है, ये समझ तो आ रहा है आपको। अपना दोष जिस दिन दिखाई पड़ता है बस उसी दिन से उसका परिष्कार आरंभ होता है। आपको दोष दिखाई तो पड़ रहा है ना, पर धीरज धरना। और ये धीरज कहां से मिलेगा? जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहरा। इसीलिए आपको कहता हूं कि आते रहना, सुनते रहना। इन शब्दों से आपको आधार मिलेगा, क्योंकि भजन भाव से केवल दुख ही नहीं हटाता, भजन भाव से दुख भी हटाता है और सुख भी हटाता है। और भजनी ऐसो चाहिए, अरे सुख पाए फूले नहीं और दुख पाए बिल्लाए। मन कैसा हो, सुख में फूले नहीं, दुख में घबराए नहीं। और हमारे साथ तो ये दोनों ही दुर्घटनाएं घटती हैं। थोड़ी सी उपलब्धि हो तो मन फूल जाता है अभिमान से, थोड़ी सी विपत्ति आए तो मन घबरा भी जाता है। धीरज मिले कैसे? करे बस ऐसे ही संतों के संग, संतों के चरण में बैठकर संतों की वाणी श्रवण करते करते मन को आधार मिलता है। और ये सदा से, इस रोग की सदा से यही औषधि रही है। आप जो मुझसे पूछोगे मैं तो संतों की वाणी से ही उसका उत्तर खोज कर आपको दूंगा। संत कह रहे हैं जब आऊं साधु संगत कछुक मन ठहराए। इसलिए आपको कहता हूं कि ये जीवन व्रत हो आपका मेरा, कि भाई सत्संग, सेवा और सुमिरन की त्रिवेणी में नित्य स्नान करेंगे, नित्य गोता लगाएंगे। इसके लिए कोई बाहरी साधन आपको चाहिए नहीं। जब प्रभु इस प्रकार की व्यवस्था करे तो श्रवण करो, नहीं तो जो आज तक सुना है बैठकर उसका चिंतन करो, मनन करो, सदग्रंथ का स्वाध्याय करो, संतों की वाणी का दर्शन करो, चिंतन करो। यही सत्संग है। और सेवा के विषय में तो हमने 2 दिन से खूब चर्चा की। प्रभु से मांगना ही यही है, प्रार्थना ही यही करनी है कि आपकी और आपके जन की सेवा के बिना हमारे जीवन का कोई दिन ना जाए। और सुमिरन में तो भाई सत्संग और सेवा की कृपा से लगे ही रहना है। और जब श्रीमद् भागवत सद्धर्म का उपदेश करती हैं, देखो क्या ये उपदेश सबके लिए नहीं है कि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्याशु जनार्दन। और यहां ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ठीक है, अनेक अनेक उपचारों से बड़े बड़े देवता लोग भी आपका अर्चन वंदन करते हैं, पर जैसे प्रसन्न आप किसी जीव पर दया करने से होते हैं वैसे किसी अन्य प्रकार से नहीं होते। तो ब्रह्मा जी ने एक प्रकार से प्रभु को प्रसन्न करने का मार्ग बता दिया ना। प्रभु को प्रसन्न कैसे किया जाता है? कहते दाया राख, अपने कर्तव्य का पालन करे और घर में रहे उदासी। बस इतना विवेक मन में रखे कि भाई ये जो सब हो रहा है ठीक है, हो रहा है, भगवान की लीलाएं होता रहे, लेकिन इस प्रवाह के साथ मुझे बह नहीं जाना है। इसलिए मैंने कहा मन के पीछे दौड़ना नहीं है। मन तो दौड़ेगा, मन तो जब तक प्रभु में मिल नहीं जाता तब तक दौड़ेगा। इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। कोई नहीं कह सकता है भाई अब मेरा मन स्थिर हो गया, अब ये स्थिर रहेगा, ऐसा नहीं कह सकता है कोई। तभी तो महाप्रभु कह रहे ना जानो छिन अंत। आज भाई कोई समाधि में पहुंच गया, अब वो ये ना सोचे कि भाई मैं इसी समाधि में ही रहूंगा। मन की गति का कोई पता नहीं भाई, मन कब कहा कोई छलांग लगा ले। पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। 2 उदाहरण महाप्रभु ने दिए। एक महान तपस्वी, उनको भगवान के पिता होने का गौरव प्राप्त है, भगवान वेदव्यास के पिता महर्षि पराशर, और एक देवराज इंद्र। आप सोचो स्वर्ग में कौन सुख की कमी थी भाई। एक से एक अप्सरा देवराज इंद्र के दरबार में है, फिर भी देखो मन की गति कैसी है। ऋषि की पत्नी में मन आसक्त हो गया। और दूसरे परम तपस्वी महर्षि पराशर, उस कन्या पर उनका मन आसक्त हुआ जिसके शरीर से मछली की गंध आ रही है। अभी दोनों परिस्थितियों का विचार करो भाई। कोई कह सकता है कि मन टिका है तो टिका रहेगा, पता नहीं कब किसका मन कहां उछल जाए, कौन संकल्प कर ले। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाश। इसलिए इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये तो भाई दौड़ेगा, तब तक दौड़ेगा जब तक पूर्ण रूपेण से भगवान इसको स्वीकार नहीं कर लेते।
प्रभु अपना लें, प्रभु इसको अपना कर लें, फिर लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। पर उससे पहले तो भाई मन की गति ऐसी ही है और ऐसी ही रहती है, रहेगी। इसीलिए इसके पीछे नहीं दौड़ना है। इसलिए मैंने कहा इसका तो दृष्टा बन के रहना है, इसको बस देखते रहना है। मन की मांगी चीज मन को नहीं दोगे, धीरे धीरे उसकी मांग कम होगी। आप और मैं क्या करते हैं, जो मन कहता है सो मन को देने के प्रयास में लग जाते हैं। मन ने जो खाने की इच्छा की वही बनाने में लग गए, उसी को पाने में लग गए। मन में कोई और इच्छा हुई, उसी को प्राप्त करने के प्रयास में दिन रात लगा दिए। आज तक यही तो करते आए। ईमानदारी से बताओ, यही किया है कि नहीं आज तक? मन ने जो कहा उसी को कहने में, उसी को करने में, उसी को रचने में, उसी को पाने में अपना सारा जीवन लगा दिया। दिन रात उसी का चिंतन, उसी का भजन। जबकि तरीका क्या है? मन तो मांगेगा, मन में तो भांति भांति के संकल्प उठेंगे, पर मन जो मांगे मन को देना नहीं है, मन को दिया नहीं जाता है। फिर इसका क्या परिणाम आता है? धीरे धीरे मन की मांग कम होने लगती है। अब कोई मांगने वाला आपके द्वार पर रोज आए, 4 दिन आप नहीं दो, वही 5वें दिन वो नहीं आएगा। एक दिन आए, वो एक वस्तु मांगे, आप उसको 2 दो, तो अगले दिन भाई वो 4 मांगेगा कि नहीं मांगेगा? अपने व्यवहारिक जीवन से ही आप इसको समझो। कोई मांग रहा है, आप दे रहे हो, तो भाई वो तो मांगेगा। तो आप ये सोचते हो भाई मन लग जाए। नहीं, मन का स्वभाव ऐसा नहीं है। मन को तो अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जाता है।